Assalamualaikum. This is Group 1 and the group members are Sarim Ansari, Hafiz Mohammad Uzaffar Rashid, Javeria Hassan, Yamna Imran, Nimra Osman. Myself, Nimra Osman. Today I present binomial probability distribution. A binomial probability experiment is a probability experiment that satisfies the following condition. Binomial experiment जो है वो एक probability experiment है जो नीचे दिए गए इन 4 conditions को satisfy करती है. First one is the experiment is consist of sequence of n small experiment called trials when n is fixed. एक्सपेरिमेंट जो है वो कंसिस्ट होगा सीक्वेंस ऑफ एन स्मॉल एक्सपेरिमेंट के जिसे हम ट्रायल्स कहेंगे और जो है एन फिक्स्ड होगा. सेकेंड वन इज़ देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स फॉर ईच ट्रायल्स. हर ट्रायल के 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे. वी डिनोट सक्सेस बाय एस एंड फेलियर बाय एफ, जिन्हें हम सक्सेस एस और फेलियर एफ से डिनोट करेंगे. थर्ड वन इज़ द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. हर ट्रायल की आउटकम जो होगी वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं और हमारे पास उसके आउटकम में फर्स्ट टाइम हेड आता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम जब कॉइन को सेकेंड टाइम टॉस करें तो उसके आउटकम में हमारे पास टेल है. अगर हम एक कॉइन को 50 टाइम टॉस करते हैं तो हमारे पास 50 टाइम टेल भी आ सकता है और 50 टाइम हेड भी आ सकता है. इसीलिए हर ट्रायल की जो आउटकम होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है. लास्ट वन इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट बी रिमेन सेम फॉर ईच ट्रायल्स. वी डिनोट दिस प्रोबेबिलिटी बाय पी. हर ट्रायल की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो हमेशा सेम रहेगी. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास फर्स्ट ट्रायल में हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 50% है तो टेल की भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 50% ही होगी. वी डिनोट दिस प्रोबेबिलिटी बाय पी, जिसे हम प्रोबेबिलिटी पी से डिनोट करते हैं. Binomial probability distribution definition. An experiment for which condition 1 to 4 are satisfied is called binomial experiment. किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो उसे हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला P ब्रैकेट में x, n, p इज इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन x p x q n माइनस x. दिस इज़ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला. यहाँ पर x जो है वो 0 to n लाई करता है. वेयर दिस आर द पैरामीटर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट वन इज़ n इज स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स. x इज नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स. p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल्स रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. q is the probability of a failure in a single trial. Sometime q is not given in a question, so q को फाइंड आउट करने के लिए हम 1 माइनस पी यानी q का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. रिमार्क्स. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 पैरामीटर्स n and p. n is the number of independent trials and p is the probability of success in a single trials remain constant from trial to trial. Third one is binomial distribution is always mean or greater than variance. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा मीन होगा और वेरिएंस से बड़ा होगा. सेकेंडली, आई विल डिस्क्राइब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डेरिवेशन. फर्स्ट डेरिवेशन इज समीशन पी एक्स इज इक्वल्स टू 1. पी एक्स मीन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला हम प्रीवियस पेज में देख. दिस इज़ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला. इस फार्मूले को हम फर्स्ट डेरिवेशन में यूज़ करेंगे. यहाँ पर हमारे पास x अननोन है तो हम x की लिमिट 0 to n लेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे. समीशन n x इज इक्वल्स टू 0 n कॉम्बिनेशन x p x q n माइनस x इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड स्टेप में हम x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे. n कॉम्बिनेशन 0 p 0 q n माइनस 0 प्लस का n कॉम्बिनेशन 1 p 1 q n माइनस 1 प्लस का n कॉम्बिनेशन 2p2 q n माइनस 2 प्लस का डॉट डॉट प्लस का n कॉम्बिनेशन n p n q n माइनस n इज इक्वल्स टू 1. फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा n कॉम्बिनेशन 0 मीन्स 1, p की पावर 0 मीन्स 1. किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो तो वो 1 कंसिडर होता है. q n माइनस 0 मीन्स q n. तो हमारे पास हमें बचेगा 1 ब्रैकेट में 1 q n. सेकेंड पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो n कॉम्बिनेशन 1 मीन्स n, p की पावर 1 p की पावर 1 जो है वो p के बराबर होती है. q n माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा. तो हमारे पास इस पार्ट में बचेगा n p q n माइनस 1. थर्ड पार्ट में हमारे पास n कॉम्बिनेशन 2p2 q n माइनस 2 एज इट इज़ उतर जाएगा क्योंकि हम इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर इसको एज इट इज़ उतार देंगे.
लास्ट पार्ट इज n कॉम्बिनेशन n मीन्स 1, p की पावर n, p की पावर n हो जाएगी, q n माइनस n, n पॉजिटिव का n और नेगेटिव का n एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास q की पावर हो जाएगी 0, q की पावर 0 मीन्स 1, तो हमारे पास इस पार्ट में बचेगा 1 p n q की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड लास्ट स्टेप में हम क्यू एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एन हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद एन पी क्यू एन माइनस 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का एन कॉम्बिनेशन 2 पी टू क्यू एन माइनस 2 भी बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का डॉट 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 प्लस का क्यू की पावर 0 1 होती है तो वो उस पी एन से मल्टीप्लाई होकर पी एन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर पी एन लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम क्यू एन और पी एन को कंसिडर करके बाकी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास लास्ट स्टेप बनेगा क्यू एन प्लस का पी एन, दोनों की पावर सेम है तो हम दोनों की पावर को कॉमन लेकर ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास लास्ट स्टेप में बचेगा क्यू प्लस पी का होल ब्रैकेट एन इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमारी डेरिवेशन ड्राइव हो गई। सेकेंड डेरिवेशन इज ऑफ मीन ई एक्स इज इक्वल्स टू समीशन एक्स पी एक्स। यहाँ पर भी हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट डेरिवेशन में यूज़ किया था। यहाँ पर भी हमारे पास x अननोन है तो हम x की लिमिट 0 to n लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे, ई एक्स इज इक्वल्स टू समीशन एन एक्स इज इक्वल्स टू 0 एक्स एन कॉम्बिनेशन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। सेकेंड स्टेप में हम x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो 0 एन कॉम्बिनेशन 0 पी 0 क्यू एन माइनस 0 प्लस का 1 एन कॉम्बिनेशन 1 पी 1 क्यू एन माइनस 1 प्लस का 2 एन कॉम्बिनेशन 2 पी 2 क्यू एन माइनस 2 प्लस का डॉट 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 प्लस का एन कॉम्बिनेशन एन पी एन क्यू एन माइनस एन। उसके बाद हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो एज इट इज़ 0 आ जाएगा क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। सेकेंड स्टेप में एन कॉम्बिनेशन 1 मीन्स एन पी की पावर 1 जो है वो पी के बराबर होती है और क्यू एन एस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये सब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा एन पी क्यू एन माइनस 1। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 एन कॉम्बिनेशन 2 है, इसका फॉर्मूला जो है वो इसके बराबर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। तो एन कॉम्बिनेशन 2 की जगह हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, पी टू क्यू एन माइनस 2 एज इट इज़ उधर जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट में एन कॉम्बिनेशन एन पी एन क्यू एन माइनस एन कॉम्बिनेशन एन मीन्स 1 पी एन एज इट इज़ आ जाएगा, क्यू की पावर 0 हो जाएगी पॉजिटिव का एन और नेगेटिव का एन कैंसिल करके, तो हमारे पास इस पार्ट में बचेगा एन पी एन क्यू की पावर 0। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में एन पी क्यू एन माइनस 1 आ गया हमारे पास, प्लस का एन फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास एन माइनस 2 का होल फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो हम एन फैक्टोरियल के एन माइनस 2 के होल फैक्टोरियल तक खोल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा एन माइनस 1 एन माइनस 2 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, पी टू क्यू एन माइनस 2 एज इट इज उतर जाएगा, प्लस का डॉट 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 प्लस का एन पी एन बच जाएगा यहाँ पर। फिफ्थ स्टेप में हम एन पी क्यू एन माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस का एन माइनस 1, ऊपर भी एन माइनस 2 का होल फैक्टोरियल है और नीचे भी एन माइनस 2 का होल फैक्टोरियल है, तो इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद पी टू क्यू एन माइनस 2 एज इट इज़ उतर जाएगा, प्लस का डॉट 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 प्लस का एन पी एन। अब सिक्स स्टेप में हम एन पी को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्यू एन माइनस 1 प्लस का एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पी टू क्यू एन माइनस 2 प्लस का डॉट 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 प्लस का पी एन माइनस 1। अब यहाँ पर हम सेवन्थ स्टेप में एन क्यू एन माइनस 1 और पी एन माइनस 1 को कंसिडर करके बाकी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा इन दोनों क्यू की पावर और पी की पावर भी सेम है, तो हम इन दोनों की पावर को ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास बचेगा एन पी क्यू प्लस का पी होल ब्रैकेट एन माइनस 1। हमने देखा था क्यू का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी, तो इस हिसाब से q प्लस पी जो है वो 1 के बराबर होगा, तो हम q प्लस पी की जगह 1 लिख देंगे। उसके बाद 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 की पावर n माइनस 1 दी हुई है, तो इट्स मीन कि ये 1 है, तो ये एन पी से मल्टीप्लाई होकर एन पी ही बच जाएगा।
यहाँ पर हमारी डेरिवेशन जो है वो ड्राइव हो गई है। थैंक यू। Assalamualaikum. This is Sarim Ansari from the Department of Statistics. Today I am going to discuss about variance of binomial probability distribution. The formula of variance is Vx is equal to Ex square minus Ex whole square. Now Ex square is equal to summation x square px. हमें Ex की वैल्यू तो पता है क्योंकि Ex बराबर होता है NP के. Ex is equal to NP. प्रीवियस डेरिवेशन में हमने Ex कैलकुलेट किया है. Ex इज इक्वल टू मीन और मीन का फॉर्मूला होता है NP. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Ex स्क्वायर वी हैव टू पुट इट इन द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स. हमने यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस वन प्लस एक्स के इक्वल लिया. इसको हम ब्रैकेट सॉल्व करें इसका तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स. एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी हम एक्स स्क्वायर को इस शक्ल में लिख सकते हैं. सो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर इस तरह लिखा. देन हमने ई को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवा दिया. सो ये हमारे पास बन गया ई एक्स माइनस वन प्लस ई एक्स. हमें पता है कि ई एक्स बराबर होता है मीन के, तो मीन का फॉर्मूला है NP. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला है NP. सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर ई एक्स माइनस वन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें समीशन एक्स माइनस वन px स्टैंड्स px का मतलब यहाँ हम बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे. बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें x अननोन है हमारे पास, तो इसलिए x की वैल्यू 0 से n तक ली हमने, कंसीडर की 0 से n तक. देन x माइनस वन एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ये हमने बाइनोमियल के फॉर्मूले की शक्ल तैयार की. नाउ इन द सेकेंड स्टेप वी पुट द वैल्यू ऑफ x and in the formula. So it becomes 0 minus 1 n combination 0 p0 q n minus 0 plus 1 minus 1 n combination 1 p1 q n minus 1 plus 2 minus 2 minus 1 n combination 1 p2 q n minus 2. Now 2 तक खोलने के बाद हमने इसकी वैल्यू n तक ले ली. वो हमारे पास बना n ब्रैकेट n माइनस वन n कॉम्बिनेशन n p1 pn q n माइनस n. नाउ यहाँ n माइनस n कैंसिल हो गया तो p की वैल्यू 0 हो गई. यहाँ अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए तो वो इक्वल टू 1 होता है, यानी q की वैल्यू अगर 0 हो गई तो वो इज इक्वल टू 1 होता है. सो नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट सॉल्व किया तो फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास पूरी 0 हो गई क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही थी. सेकेंड वैल्यू में हमारे पास 1 बचा, 0 n कॉम्बिनेशन n p1 q n माइनस 1. सो ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये भी पूरा 0 हो जाएगा. नाउ प्लस 2 1 n कॉम्बिनेशन 2 p2 q n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 pn q0. 0 plus 0 is equal to 2 n combination 2 p2 q n minus 2 plus n minus 1 p n minus 2. जो प्रीवियस इक्वेशन में से हमारे पास रिमेनिंग बचा था वो हमने यहाँ लिखा. सो इट बिकम्स n minus 1 p square q n minus 2 plus p minus 2. सो ऊपर वाली इक्वेशन में से हमने n minus 1 p square कॉमन लिया. सो हमारे पास रिमेनिंग अंदर ये बचा. अब q plus p की होल पावर हमने ऊपर n माइनस 2 ले ली. सो हमें पता है कि q प्लस पी इज इक्वल टू 1 होता है. सो 1 की पावर अगर n माइनस 2 हो जाए तब भी वो 1 ही रहेगा. देन n माइनस 1 पी स्क्वायर हमारे पास ये बचा. अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये बन गई n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस एन पी.
नाउ इसको वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट किया, हमें ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है, और ई एक्स की वैल्यू हमें वैसे ही पता थी कि वो एन पी होता है। एन पी तो इट बिकम्स एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन पी का होल स्क्वायर। सो एन माइनस वन पी स्क्वायर एन पी और एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये जो ऊपर होल स्क्वायर गिवन था ये हमने एन स्क्वायर और पी स्क्वायर कर दिया। सो अब हम ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमने ऊपर में से एन पी कॉमन लिया तो अंदर बचा एन माइनस वन पी प्लस वन एन पी माइनस एन पी कॉमन है, एन पी माइनस पी प्लस वन माइनस एन पी। सो अंदर पॉजिटिव एन पी और नेगेटिव एन पी कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा एन पी वन माइनस पी। वेरिएंस का फॉर्मूले में Q इज इक्वल टू वन माइनस पी होता है। अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में Q गिवन ना हो तो हम Q कैसे कैलकुलेट करते हैं, वन माइनस पी से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होता है उसमें से वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माइनस कर देते हैं, हमारे पास Q निकल के आ जाता है। सो Q इज इक्वल टू वन माइनस पी होता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास आया एन पी क्यू। We are going to discuss about moment generating formula and binomial probability distribution का moment generating formula होता है mxt is equal to summation etx px। so x यहाँ अभी unknown है, so x की वैल्यू हम 0 से n तक कंसीडर करेंगे। so it becomes summation ex0 n etx n combination x px q n minus x। now हम x की वैल्यू पुट करेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। सो इट बिकम्स et0 n combination 0 p0 q n minus 0 प्लस et1 n combination 1 p1 q n minus 1 प्लस et2 n combination 2 p2 q n minus 2 प्लस etn n combination n pn q n minus n and it becomes et0 n कॉम्बिनेशन 0 बराबर होता है 1 के, p0 बराबर होता है 1 के, n कॉम्बिनेशन q n माइनस वन प्लस ई टी n p q n माइनस वन प्लस ई टी टू n कॉम्बिनेशन 2 p2 q n माइनस टू प्लस ई टी n p n e q n प्लस q n प्लस e n t e p q n minus 1 plus e t 2 n combination 2 p 2 q n minus 2 plus e n t p n। इसमें से हमने कंसीडर किया q और p e n t, इसको हमने कंसीडर किया, बाकी सबको हमने निगलेक्ट किया। तो इट बिकम्स एम एक्स टी इज इक्वल टू क्यू प्लस पी ई टी होल पावर n। Assalamualaikum. This is Huzaifar Rashid. Now I am going to present you a question of binomial probability distribution, which is of all customers purchasing automatic garage door openers, 75% purchasing a chain driven model. Let x is equals to the number among the next 15 purchasing who selected the chain driven model. In this question, p is equals to 75%, which is equals to 0.75, and x is equals to 15. Here in the part A, what is the PMF of x? PMF stands for probability mass function. And in the part B, compute p x greater than 10. C, compute p 6 less than equals to x and x less than equals to 10. D, compute mean and variance. A, what is the PMF of x? So B bracket x comma n comma p. Then put the value of n and p where n is equals to 15 and p is equals to 0.75. And n and p are the parameters of binomial probability distribution. Part B, compute p of x greater than 10. So p of x greater than 10
put x is equals to 11, 12, 13, 14 and 15. P of x greater than 10 is equals to summation x is equals to 11 to 15 bracket 15 combination of x then bracket 0.75 की power x and bracket 0.25 की power 15 minus x. Here 0.75 is the probability of success and 0.25 is the probability of failure. जब 11 to 15 x पुट करेंगे तो हमारे पास P of x greater than 10 is equals to 0.686 आंसर आ जाएगा. Now part C. P bracket C is less than equals to x and x less than equals to 10 and P of x is equals to 6 और अब 1 by 1 जो है वो x is equals to 10 तक जो है वो पुट करेंगे. अब नेक्स्ट लाइन में जो है वो समीशन x is equals to 6 to 10 ब्रैकेट 15 कॉम्बिनेशन ऑफ x then bracket 0.75 की पावर x and bracket 0.25 की पावर 15. अब इस लाइन में जो है वो हम x की जगह पहले 6 पुट करेंगे और उसके बाद फिर 7 पुट करेंगे. इसी तरह जो है वो हम x is equals to 10 तक जो है वो पुट करेंगे 1 by 1. और जब इन सब की वैल्यूज पुट करके जो है वो हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो उसके पास जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा 0.312. पार्ट डी कंप्यूट मीन एंड वेरिएंस. मीन जो है वो बराबर होता है एन पी के. एन और पी जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है. एन इज इक्वल टू 15 और P जो था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो हमें गिवन थी 0.75. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.25. देन वी फाइंड वेरिएंस. वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी क्यू. ये दो जो है वो हमारे पास वैल्यूज जो है वो गिवन है क्वेश्चन में n की और p की. n इज इक्वल टू 15 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो है हमारे पास 0.75 एंड q जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है जो हमने 1 माइनस पी के फॉर्मूले से फाइंड करी थी विच इज इक्वल टू 0.25. इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.812. Assalamu alaikum, this is Yamna Imran and I am explaining you binomial distribution question number 2. Suppose that only 25% of all drivers come to a complete stop at an intersection having flashing red lights in all directions when no other cars are visible. What is the probability that 20 randomly chosen drivers coming to an intersection under these conditions? इस सवाल के अंदर हमको सक्सेस दी हुई है जो कि 25% है और प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है जो कि 20 है. फेलियर वैल्यू ऑफ क्यू हम निकालेंगे. तो इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इफ एट मोस्ट 6 विल कम टू कंप्लीट स्टॉप. Part A, Part B, Part C and Part D. So I am explaining you Part A. Now we move to our next slide in which we are solving Part A. At most 6 will come to complete stop. The solution is n की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, probability जो कि है 20, नंबर ऑफ सक्सेस 25% है. इसको कन्वर्ट कर लेंगे नंबरिंग में तो ये हो जाएगी 0.25 और Q की वैल्यू हम निकाल लेंगे 1 माइनस पी के फॉर्मूले से जो हो जाएगी 0.75. अब इस सवाल में हमसे पूछा गया है एट मोस्ट 6 विल कम टू कंप्लीट स्टॉप. P ऑफ x हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 6. तो P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0 से लेके हम x इज इक्वल टू 6 तक रखेंगे और इसको बायनोमियल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो कि हमारे पास होगा n कॉम्बिनेशन x
P of x क्यू एन माइनस एक्स। तो हम वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x को पहले 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2 और फिर 6 तक रखेंगे। 20 कॉम्बिनेशन 0, 0.25 की पावर 0 और 0.75 की पावर 20 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 20 कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा 1, 0.25 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 0.75 की पावर 20। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3.175 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। उसके बाद प्लस 20 कॉम्बिनेशन 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 20, 0.25 की पावर 1, ये हो जाएगा 0.25 और 0.75 की पावर 19। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 4.22 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इसको फर्दर पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा P of x लेस देन इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0.719। इसका पार्ट बी है हमारे पास exactly 6 will come to complete stop। exactly 6 इसका मतलब ये है x की वैल्यू जो है 6 है, as x is equal to 6, so P of x is equal to 6। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। 20 कॉम्बिनेशन 6, 0.25 की पावर 6 और 0.75 की पावर 14। तो 20 कॉम्बिनेशन 6 की वैल्यू हो जाएगी 38760, 0.25 की पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी 2.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 और 0.75 की पावर 14 की वैल्यू हो जाएगी 0.017। सो P of x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0.160। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। Here is part C. At least 6 will come to complete stop, which means x is greater than equal to 6. Whenever x is greater than equal to 6, then we have to apply a condition, which is 1 minus p, x is less than 6. So P of x greater than equal to 6 is equal to 1 minus P of x is equal to 0 to P of x is equal to 5. By putting the values in the formula, we will get Px is greater than equal to 6 is equal to 1 minus 20 combination 0, 0.25 की पावर 0 और 0.75 की पावर 20। जब इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 कॉम्बिनेशन 0 आएगा, इसकी वैल्यू होगी 1, 0.25 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी होगी 1 और 0.75 की पावर 20, इसकी वैल्यू होगी 3.175 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। जब इस वैल्यू को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही वैल्यू आ जाएगी, जैसा स्टेप नंबर 4 में बताया गया है आपको। इसी तरह हम इसको दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। 20 कॉम्बिनेशन 1, 0.25 की पावर 1 और 0.75 की पावर 19। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.021। इसी तरह इस पूरे एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.559, जिसको हम 1 में से माइनस करा देंगे तो हमारे पास P of x is greater than equal to 6 is equal to 0.441। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। Here is the last part of this question, part D. In part D, they are asking how many of the next 6 drivers do you expect to come to complete this stop. In this part, they are asking for mean. So we know the formula of mean, which is NP. N number of trials and P number of success. So the value of N is 20 multiplied by value of P
0.25. So here is the mean 5. Assalamu alaikum. This is Javidia Ehsan. Now I am going to present you a binomial probability problem. A company that produces fine crystal knows from experience that 10% of its goblet have cosmetics flaws and must be classified as seconds. Here in problem A, among 6 randomly selected goblets, how likely is it that only one is a second? Here in problem B, among 6 randomly selected goblets, what is the probability that at least 2 are seconds? Here in problem C, if goblets are examined one by one, what is the probability that at most 5 must be selected to find 4 that are not seconds? For A, P of x is equals to 1. Here we put x is equals to 1, n is equals to 6, p is equals to 0.1 and q is equals to 0.9 in binomial probability formula. And we compute the answer p of x is equals to 1 is equals to 0.354. In problem B, p of x greater than equals to 2, which means 2 is also included in the value of x. First, we put the value of x is equals to 2, x is equals to 3, x is equals to 4 and x is equals to 5. And n, p and q is 6, 0.1 and 0.9. We simplify the expression and get the answer, which is p of x less than is equals to 2 is equals to 0.113. Here in problem C, p of x less than 5. So we put p of x is equals to 0, 1, 2, 3 and 4. And n, p, q is 6, 0.1, 0.9. And we compute the answer p of x is less than 5 is equals to 0.998. Thank you so much and hope you understand.